हेलो एंड गुड इवनिंग, होप आई एम ऑडिबल टू यू। तो आज दो ट्रेड्स बने थे, उसका हम लोग लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एक छोटा सा पॉइंट मॉर्निंग में रीड करने के लिए उसको भी हम लोग देखेंगे। बहुत सिंपल सा था, बहुत इजी ट्रेड था। आपने कैसे एग्जीक्यूट किया इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले स्पॉट पे समझेंगे। यहाँ देखिएगा लास्ट की रेंज था, एक छोटा सा रेंज था, ये भी एक रेंज था और यहाँ से ऊपर गया था, मार्केट भी फेल होकर नीचे की तरफ आ गया था। तो हमने इसको मार्क करके रखा हुआ था कि इसके ऊपर में जाएगा तो लॉन्ग प्लान करेंगे, इसके नीचे में शॉर्ट प्लान करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट पहले फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा सा वाइड ये हमारा फॉर्म करता है एक रेंज। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जब ये रेंज हमारा बहुत ज्यादा होता है तो फर्स्ट टाइम जब प्राइस इधर अप्रोच करता है उसका ब्रेकआउट मोस्टली फेल करता है। जो उसका ब्रेकआउट फेल करता है हम लोग उसी पे ट्रेड अपना प्लान करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइस यहाँ पे पहले इसी देखें एग्जैक्टली सी जो साइडवे जोन था इसके लोअर बाउंड्री पे होल्ड करता है, धीरे धीरे चलता है यहाँ पे। इसे हमने अपडेट भी डाला था, लोगों को बताया था कि अपसाइड का जो चलना था वो हो गया, यहाँ पे कहानी खत्म। इससे ज्यादा ऊपर की तरफ चलने का कुछ स्कोप इसमें बचा हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दो कमाल का यहाँ पे हमारा एक बार बनाया जिसमें बिल्कुल एक्सट्रीम रिजेक्शन ऊपर से था। ये तो सबसे दी बेस्ट जो एंट्री कैटेगरी बोला जाए उसमें था। और ये रिजेक्शन के बाद यहाँ से देखेंगे तो चलना स्टार्ट करता है ऊपर से और एक डाउन साइड में ठीक ठाक मूव हमको यहाँ पे ट्रिगर करके ये दे देता है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिला यहाँ पे। वो सीधा चलते हैं यहाँ पे और देखोगे नीचे से ऊपर चलना स्टार्ट किया तो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 23,000 का, तो एक बार में उसको तोड़ता नहीं है। इसका लॉजिक हमने बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन किया है, जो लोग जानते हैं। साइकोलॉजिकल जोन जो ऐसा ना इसको इलास्टिक रबर की तरह इसको एज्यूम कीजिए। इसे लगा ना 23,000 हुआ, उसको नीचे से अप्रोच करेंगे, इलास्टिक जैसे रस्सी हुआ ना, तो नीचे से धक्का दोगे थोड़ा इधर जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, फिर आपको नीचे की तरफ पुश कर देगा। और ऊपर से इस पर अगर कुछ ऑब्जेक्ट गिराओगे तो जो लचीला टाइप का होता है, इलास्टिक नेचर है, इसको नीचे प्रेस करेगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो 23,000 का जो जोन था वो लगभग लगभग इसी तरीके से काम कर रहा था, इसी के आसपास में 23,000 का जोन था यहाँ पे देखोगे तो प्राइस इसको हिट किया और थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है एकदम 952। हम देखोगे पहला कैंडल था इसमें, इसी में तोड़ा, इस कैंडल में इसको तोड़ा रेड में, और ग्रीन वाले में नीचे जाके फिर से ऊपर में आ गया। तो ये ऑलवेज इलास्टिक जो एक वायर होता है उसकी तरह बिहेव करता है और फिर यहाँ से जंप मारता है और इसी साइडवेज जोन तक यहाँ पे पहुंच जाता है। तो सेकंड लेग भी यहाँ पे था। उसके बाद कमाल का जो मूव दिया ना, सबसे शानदार से एक छोटा सा मूव रिवर्सल था, इसको पकड़ना मुश्किल था। ये क्लीन मूव था, ये मूव था एकदम पिन पॉइंटेड, उसको पकड़ा था उस मूव को बहुत अच्छा सा यहाँ पे हमें मूव ट्रिगर करके दिया था। और यहाँ पे देखेंगे तो बेस्ट एग्जांपल है एक्सेलरेटेड मूव का। स्मॉल कैंडल ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, यहाँ पे खत्म। उसके बाद स्टैग्नेशन में धीरे धीरे मूव किया। सो देयर इज नो पॉइंट टू होल्ड टिल हियर। अपना जो 20 मिनट का बुकिंग लॉजिक होता है, क्लोजिंग हुआ काम खत्म, अच्छा खासा यहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें मूव इसमें दे दिया था। इस चीज को हम लोग ऑप्शन चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्या दिखता है, पहले मॉर्निंग वाला ट्रेड है ना, हाँ ये देखेंगे ये क्या हुआ था। एक बहुत सिंपल से लॉजिक पे बेस्ड एक ट्रेड था। यहाँ पे आप देखोगे तो पुट साइड में पहले प्रीमियम क्या हुआ था, क्रैश हुआ था। क्रैश होने के बाद यहीं से हमारा जो रिजेक्शन आके रेंज बना दिया था, पूरे टाइम में प्रीमियम रुका हुआ था। तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो लो बना है यहाँ तक प्राइस पहुंचता है तो कैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो देखोगे यहीं से ऊपर मूव गया था और यहीं पे पहली बार टच करके ऊपर की तरफ गया और दोबारा यहाँ पे टच करके गया और इस जगह पे कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो जैसे ही यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि फॉल करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ, 15 मिनट का जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसको ऑब्जर्व करा, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ गया, मूव छोड़ दिया, फर्स्ट लेग इसमें बाउंस है, इसको कंसीडर किया, हो सकता है इसमें भी चला जाता ऊपर की तरफ, नो इशू। जब यहाँ से पॉज लेके दोबारा टाइम यहाँ से बनाता है ना ये ग्रीन कैंडल, ये इसका फॉर्मेशन करता है और इसमें टाइम 10:05 हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो 10 ओ क्लॉक का अपना एक जो मूव होता है उसमें तो सर्टिनिटी ज्यादा रहता है। सो इस कैंडल पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल गया 10 बजे के मतलब क्या होता है 100 के आसपास का प्रीमियम था, 102 ऊपर में था और नीचे 92, तो 8-10 के स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है अपना। और वहां से एंट्री लेने के बाद सीधा सीधा यहाँ से मूव दिया, काउंट करें कैंडल 1 2 3 4, पांचवा कैंडल यहाँ तक पहुंचता है, प्रॉफिट बुक उसके बाद फिर पुल बैक करके यहाँ तक गया। हमको लगा था कि इस जगह तक जाके टारगेट देगा लेकिन यहाँ तक नहीं गया, यहीं पे रुक गया था। सो क्लोज तो ठीक ठाक ट्रेड इसमें माना जाएगा। एक ट्रेड ये हो गया। इसका प्ले करने का कुछ भी जो हमारा कॉल दूसरे साइड में कॉल में आया था उसके लिए क्लियर लॉजिक नहीं है। दूसरा याद रखना आपको हमेशा कि इस जगह पे ऑप्शन में क्या था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। तो प्राइस जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर से दोबारा यहाँ पे सेलिंग ट्रिगर होगा और सेलिंग जब दोबारा ट्रिगर होगा तो दूसरे साइड में एक छोटा सा मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ये कोई कमजोर ऐसा नहीं कि लाइट सेलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, बहुत
3 सेलिंग है, आप उसको इग्नोर कर देंगे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो दोबारा जब प्राइस पहुंचेगा तो ये फिर से रिएक्ट करेगा, और वो करा है। सेकेंड हाफ की ट्रेडिंग के लिए क्या था कि ये आप देखोगे इस ऑप्शन को, तो इस ऑप्शन में क्या था कि ये हमारा जो लो था यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, और ये इसका हाई था, आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन किया था। इसका जो लो है इसको थोड़ा और शिफ्ट करना पड़ेगा हमको, यहाँ से इस जगह पे देखोगे ये हमारा लो है, ये आता है इसी से बाउंस करता है, ये बाउंस करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो पूरा रुका रहता है पूरे दिन में। तो बढ़िया से सेलर्स का जोन हो गया। सेलर्स का जोन में सिंपल सा अप्रोच होता है, ऊपर तोड़ेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा, नीचे तोड़ेगा तो दूसरे वाले मोमेंटम आएगा, जो कि हमें देखने को मिला भी यहाँ पे सेकंड दूसरे साइड में वो देखेंगे तो। अब इसमें क्या था कि इसका भी एक रेंज यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, इस जगह पे अच्छा खासा रेंज फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे जैसे उसके जो हमारा टाइम के एक लॉजिक होता है, आफ्टर 1 PM इसमें हम चीजों को देखते हैं, अगर पूरे टाइम यहाँ पे रेंज में रह रहा है तो एक चांसेस वहाँ पे होते हैं कि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था कि साइड में एक छोटा सा अप मूव यहाँ पे दिया था 85 से 1 से, फिर धीरे धीरे आया था और इसी जगह पे पॉज लेना शुरू कर दिया था इस पर्टिकुलर जगह पे। तो जब यहाँ पे पॉज लेना स्टार्ट किया था, यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो गया, तो मैंने देखा कि इस ऑप्शन का जो लो है इसको डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कंजर्वेटिव साइड में यहाँ पे एक ट्रेड प्लान इस तरीके से होता है कि हाँ चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है इस पर्टिकुलर जगह पे। और यहाँ पे प्लान किया, छोटा सा स्टॉप लॉस एंट्री मिल रहा था, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एज है ट्रेडिंग का, छोटा स्टॉप लॉस है, वहां पे इसमें एंट्री मिला। एंड देन आप देखेंगे यहाँ से चलते हुए गया, अच्छा खासा मूव दिया है, हाई तो 282 का लगाया, बट अपन लोग इसको यहाँ से यहाँ तक चलते हुए था, यहाँ पे लगभग यहीं पे डबल हो गया था 290। उसके बाद जो हाई लगा 100 पॉइंट लगभग देखोगे तो और दिया है इसके बाद, तो कुछ नहीं, अपना जहां तक कैप्चर करना है वहां तक हो जाएगा। इसमें इसी जगह पे कैप्चर करना क्यों था, रीजनेबल टारगेट्स अपने ये थे, 218 था, 175 था। पहला था कि इसको तोड़ा है तो ये तो बहुत माइनर सप्लाई है, इसको यहाँ पे पहुंचना चाहिए, देखेंगे एक ही कैंडल में इसको निकाल दिया, ये वाला सब जो मेन मूव था ना, ये पर्टिकुलर जगह पे मूव था ना, यही बहुत ही शानदार सा मूव था। अच्छा, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ना, ये जो कैंडल हुआ था जब ये बना था यहाँ पे अच्छा खासा बन रहा था, तो यहाँ पे हमने इसके बेस पे जब प्राइस है ना, तो यहाँ पे और ऐड किया था, हम टेस्ट कर रहे थे कि देखो यहाँ पे आएगा, अगर इसको नहीं जाना तो तोड़ के नीचे चला जाएगा। लेकिन ये जो कैंडल था हमारा लगभग 2:10 के, इसके लो से रिजेक्शन लिया था, तो कंफर्मेशन हो रहा था कि हमारा वहां पे इस मूव में स्टीम बचा हुआ है, काफी मूव करने वाला है। तो जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो मेरे ट्रेड का था वो यही था, ये वाला पार्ट था, 10 मिनट में पूरा का पूरा मूव का जो एक मेजर हिस्सा था वो कैप्चर हुआ था, और इसमें लगभग कहीं ना कहीं हमें 100 पॉइंट प्लस का मूव यहाँ पे मिला था। डोंट एवर थिंक अबाउट कैप्चरिंग इंटायर थिंग्स, ओके। हो सकता था इस मूव के बाद यहाँ से कूल ऑफ हो गए, नीचे देखा जाता। हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था, ये फर्स्ट सेलिंग पॉइंट था, दूसरा था कल का जो स्विंग लो था, और नेक्स्ट था ये जो पॉइंट था हमारा यहाँ तक जाने के लिए। उसके बाद आप जाएंगे तो इस पर्टिकुलर जगह तक जाएगा, जो कि अब गया नहीं है। तो अपना जो टारगेट्स होता है उसको बुक करना है टाइम पे, जो सर्टेन मूव किसी डायरेक्शन में आता है, और आमतौर पर ऐसा मूव आने के बाद प्रीमियम में कूल ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ 20-minute मूव एंड अकम्पेनिड बाई दिस एक्सेलरेटेड कॉन्सेप्ट। हर सक्सेसिव कैंडल यहाँ पे बड़े बन रहे थे, तो देयर इज नो पॉइंट टू वेट देयर, उसको लालच कहते हैं, टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक करना। So I hope you understood the logic. Clarity यार इन्हीं चीजों का मार्केट में सही से जज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। प्रीमियम कंप्रेस हो रहा है ना छोटे से जोन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक मूव एक्सपेक्टेड है। ऑब्जर्व करना है कि कौन सा वीक हो रहा है, किसमें स्ट्रेंथ आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग प्ले करना है। और ये सारा कुछ जो मिलेगा देखने के लिए आपको 1:30 के बाद मिलेगा। आज का भी गेम कितने स्टार्ट हुआ, 2:10 पे हुआ। थिंग्स आर क्लियर, डू यू हैव एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन है आपको? पहले से बेटर आप समझ पा रहे हैं ना मार्केट में चीजों को, जो कंडीशन है उसको देख पा रहे हैं, सही से अप्लाई कर पा रहे हैं? किसी तरह का क्रॉस ओवर ये वो सब झंझट आपको नहीं समझ में आता होगा। जो चीजें हैं, जिस चीज को आप खरीद रहे हैं, आप उसको सही से रीड कर पा रहे होंगे, एंड दैट इज एवरीथिंग। कि कैसे कंप्रेस होता है, कैसे स्पाइक आता है, सब कुछ टाइम लगता है, थोड़ा देखने का जो नजरिया होता है समय के साथ वो बदलता है, ठीक है। बाकी कंजर्वेटिव तरीके से ट्रेड कीजिए एंड पिन पॉइंटेड चीजों पे काम कीजिए, और पिन पॉइंटेड प्रॉफिट बुक कीजिए। डोंट बी सो ग्रीडी, ओके। टाइम पे एंट्री और टाइम पे एग्जिट, ना लेट एंट्री ना लेट प्रॉफिट बुकिंग। शुरू में कीजिएगा, कंसिस्टेंटली पैसा बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से, बिना टेंशन के, एकदम ऑन टाइम चीजें होनी चाहिए, और यही चीज लोग नहीं सीख पाते, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफली ट्रेड कीजिए। कल एक्सपायरी है, थोड़ा कंजर्वेटिव काम कीजिएगा, बहुत ज्यादा एक्सपायरी प्ले मत कीजिएगा जब तक अच्छा बहुत कुछ नहीं मिले, अदरवाइज नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आज भी मैं आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन शायद हम चेंज करना भूल गए थे, मुझे ट्रेड करना था नेक्स्ट एक्सपायरी में, लेकिन आज हम कर लिए करंट एक्सपायरी में। 17 का लिए ना, हाँ कल वाले में कर लिया था, यूजुअली हम करते नहीं है।